दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें से हम इसमें आज की क्लास में जो देखेंगे फिजन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिजन क्या होता है तो चलिए देखते हैं। इन फिजन एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट का मतलब होता है टूटना, किसी ऑर्गेनिज्म का टूटना। स्प्लिट इनटू टू और मैनी पार्ट्स, दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में किसी ऑर्गेनिज्म का टूट जाना। एंड ईच पार्ट बिकम न्यू इंडिविजुअल, और टूटे हुए उसी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाना। नया ऑर्गेनिज्म मतलब नया इंडिविजुअल बन जाना। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब ऑर्गेनिज्म समझ सकते हो यहाँ पर आप, तो नया इंडिविजुअल बनना। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन जो रहता है, सेल डिवीजन और फिजन के थ्रू ही जो है क्रिएशन होती है नए इंडिविजुअल्स की। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो ही तरीके हैं, या तो सेल डिवीजन होगा या फिजन होगा। सेल डिवीजन फिजन एक ही टर्म है, दोनों को एक ही तरह से तुम समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर या तो सेल डिवीजन होने वाला है या फिजन होने वाला है। यूनिसेलुलर, जितने भी यूनिसेलुलर कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ना, इनका लाइफ स्पैन कोई ज़्यादा नहीं होता, मुश्किल से 2 दिन का इनका लाइफ स्पैन होता है। उन्हीं 2 दिन में इनको सारे काम करने होते हैं ना, रिप्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म। आप सोच सकते हैं कितना छोटा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहेगा सिंगल सेल का। तो यहाँ पर फिजन जो है, फिजन हम 2 तरह से पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले हैं इसमें हम बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। जैसे कि यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में क्या था, इन फिजन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स में और मैनी पार्ट्स। 2 पार्ट्स का मतलब होता है बाइनरी एंड मैनी पार्ट्स का मतलब होता है मल्टीपल फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन के बारे में जानेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो इन बाइनरी फिजन एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स एंड ईच पार्ट बिकम न्यू इंडिविजुअल। मतलब एक ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और हर एक पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार हो गया। और यहाँ पर क्या है, मल्टीपल फिजन में इन दिस फिजन एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू मल्टीपल पार्ट्स एंड ईच पार्ट बिकम न्यू इंडिविजुअल, और हर एक पार्ट से नया इंडिविजुअल बना। तो दोनों में डिफरेंस बस इतना सा ही है, इसमें 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, और इसमें क्या है, मल्टीपल पार्ट्स हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अमीबा में होता है बाइनरी फिजन, तो अमीबा में देखिए किस तरह से फिजन होता है। यहाँ पर देखिए कि अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा क्या करता है, अपना खाना पीना लेता है, सही न्यूट्रिशन करता है। उसके बाद क्या होता है, इसके साइटोप्लाज्म में और इसके न्यूक्लियस में 2 पार्ट में ग्रोथ होती है, एक तो साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका जो आप ये देख रहे हैं सेंटर वाला पार्ट है, इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। न्यूक्लियस क्या करता है, धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। और इसी तरह साइटोप्लाज्म भी, इसका जो बाहर वाला पार्ट है ये, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड जो पार्ट है ये साइटोप्लाज्म में भी ग्रोथ होने लग जाती है। और इसका जो न्यूक्लियस है ना, धीरे धीरे सेंटर से क्या हो जाता है, पतला होता चला जाता है, बीच में से पतला होने लग जाता है। अब जब बीच में से ये पतला होने लगेगा ये वाला पार्ट, तो धीरे धीरे ये ऐसा कुछ हो जाएगा, और ये आने वाले टाइम में फिर धीरे धीरे कर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब एक के 2 अमीबा यहाँ पर बन जाते हैं, और इनको डॉटर अमीबा कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही देखा जाता है लेसमेनिया के केस में भी देखा जाता है। लेसमेनिया जो कि ये भी एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सेम यहाँ पर न्यूक्लियस डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता चला जाता है। देख रहे हो, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और न्यूक्लियस 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो गया, और दोनों से एक नए एक और लेसमेनिया बन जाते हैं। एक के मतलब 2 बन जाते हैं यहाँ पर। तो इस तरह के फिजन देखे जाते हैं किसमें, जो भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बाइनरी फिजन। और यहाँ पर मल्टीपल फिजन की बात करें तो ये देखिए, ये यहाँ पर इसमें देखा जाता है प्लाज्मोडियम में। ये प्लाज्मोडियम है, सिंगल प्लाज्मोडियम है। ठीक है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर आप देख सकते हैं धीरे धीरे क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लियाई ना, सिंगल न्यूक्लियाई, ये सिंगल न्यूक्लियाई बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है। सिंगल न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया, और हर एक न्यूक्लियाई से एक नया प्लाज्मोडियम यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से मल्टीपल फिजन में देखा जाता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स का बन जाना। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस में ग्रोथ होती है और न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, और न्यूक्लियस के डिवाइड होने से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम न्यूक्लियस की इसमें बात करें तो न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 न्यूक्लियाई। इसमें 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा था ना, 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक सिंगल न्यूक्लियस देखा था अभी हमने, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू मैनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई में ये डिवाइड हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद देखिए, न्यूक्लियस जैसे जैसे न्यूक्लियस यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, वैसे वैसे इसका साइटोप्लाज्म, जैसे कि ये अमीबा है, अमीबा के ये सेंटर में न्यूक्लियस है, और ये वाला पार्ट जो होता है ना, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, न्यूक्लियस कह रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट भी डिवाइड हो रहा है, आप देख रहे होंगे है ना, पूरा ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है और साथ के साथ इसका साइटोप्लाज्म में डिवाइड होता है। ठीक है,
तो साइटोप्लाज्म डिवाइड आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन, लेकिन इसमें क्या देखा जाता है, साइटोप्लाज्म डज नॉट डिवाइड आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा, इसमें कौन डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ओनली न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवाइड होता है और नए साइटोप्लाज्म हर एक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस की वजह से बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डेवलपमेंट, इसमें मतलब इस तरह से डेवलप होता है ये। अगर इसकी बात करें तो इसके एग्जाम्पल देखें तो इसमें लैसेमेनिया है विच कॉज काला अजहर, ये एक मतलब एक तरह से बीमारी फैलाने वाला ऑर्गेनिज्म है, काला अजहर फैलाता है ये। एंड पैरामीशियम हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गए, आर्किया हो गए, बहुत सारे। तो ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक तरह से बाइनरी फ्यूजन दिखाते हैं, ठीक है। और अगर मल्टीपल फ्यूजन की बात करें तो जिसमें हम पहला तो प्लाज्मोडियम देख ही चुके हैं यहाँ पर, और भी एग्जाम्पल हैं जैसे स्पैरोजोया और एल्गी, ये भी कुछ और एग्जांपल्स हैं। देखिए प्लाज्मोडियम को ना मलेरियल पैरासाइट भी बोला जाता है विच कॉज मलेरिया। ये मलेरिया बीमारी जो होती है ना वो इसी प्लाज्मोडियम के थ्रू फैलती है। होता क्या है ये पता है किसके बॉडी में होता है, ये मॉस्किटोज के बॉडी में होता है, ठीक है। मॉस्किटोज जब हमें काटते हैं ना तो उनके बॉडी में ही, उनके बॉडी के अंदर, उनके ब्लड के अंदर ये वाला जो प्लाज्मोडियम नाम का एक पैरासाइट होता है, जो ब्लड के अंदर ही मतलब मॉस्किटोज के ब्लड के अंदर रहता है और उसी से न्यूट्रिशन भी लेता है। पैरासाइट वही होते हैं ना, बॉडी के अंदर रहते हैं, बॉडी पर रहते हैं और उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ब्लड के अंदर एक टाइप का पैरासाइट है, कौन सा, प्लाज्मोडियम। जब मॉस्किटोज वगैरह हमें काटते हैं ना, काटते टाइम क्या होता है, उनके ब्लड में से वो प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है और हमारे बॉडी में जब प्लाज्मोडियम की ग्रोथ होती है तो उसी बीमारी को, मतलब इस माइक्रोब की वजह से जो ग्रोथ होने की वजह से जो हमें बीमारी होती है उसको बोला जाता है मलेरिया बोला जाता है। तो एक तरह का ही मलेरियल पैरासाइट है जो प्लाज्मोडियम है, जो कि मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।